तो कैसे हैं आप लोग। तो अगर तुमने पिछली वीडियो को देखा है तो उसमें हमने एक अपनी फ्री में गेमिंग वेबसाइट बनाई थी। अगर तुमने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा और तुम ये जानना चाहते हो कि गेमिंग वेबसाइट को कैसे बना सकते हो तो तुम पिछली वीडियो को देख सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन यानी कि टेम्पलेट को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे प्रोफेशनल थीम उस पर अपलोड कर सकते हो, अपलोड करने के बाद उसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। सब कुछ डिटेल के साथ तुम्हें बताने वाला हूं और बहुत रिसर्च करने के बाद ये मैंने बेस्ट टेम्पलेट चूज किया है गेमिंग वेबसाइट के। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसको अपलोड करने के बाद तुमने कस्टमाइज करना है। तो अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी तो तुम पिछली वीडियो को देख सकते हो और इस टेम्पलेट में तुम्हें वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक गेमिंग वेबसाइट के थीम में होने चाहिए। तुम इस टेम्पलेट को मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थीम को डाउनलोड करने के बाद अपलोड करने के लिए तुमने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद थीम में आना है और कस्टमाइज के सामने जो एरो है इस पर क्लिक करके एडिट एचटीएमएल पर तुमने क्लिक करना है और जो टेम्पलेट तुमने डाउनलोड किया होगा वो जिप फाइल में होगा। तुमने डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है और जो थीम की एक्सएमएल फाइल होगी तुमने उसको मूव कर लेना है अपने डेस्कटॉप पर। इसके बाद तुमने टेम्पलेट पर राइट क्लिक करके एडिट कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है नोटपैड में। इसको पूरे को तुमने सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी करके कॉपी करने के बाद तुमने वापस ब्लॉगर में आना है और यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट पहले थीम का कोड होगा तुमने उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और जो कोड तुमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर तुमने पेस्ट कर देना है और तुमने कोड को सेव कर देना है ताकि वो अपडेट हो जाए। कोड हमारा अपडेट हो चुका है। अब मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखता हूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, बट हम इसको कस्टमाइज करेंगे ताकि ये और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगे। तो मैं तुम्हें टॉप से कस्टमाइज करना बताऊंगा। सबसे पहले तो लोगो है। अब लोगो को क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले तो तुमने लोगो की इमेज को राइट क्लिक करके सेव एज इमेज कर लेना है। मैंने इसको पहले से सेव करके रखा हुआ है। इसके बाद लोगो को बनाने के लिए तुमने कैनवा को यूज करना है। तुमने canva.com पर चले जाना है और जो लोगो की इमेज है तुमने उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है और कैनवा में तुमने क्रिएट और डिजाइन पर क्लिक करना है और कस्टम साइज को सिलेक्ट करना है और जिस इमेज की हमने प्रॉपर्टीज को ओपन किया था तुमने डिटेल्स में जाना है उसकी और यहाँ पर जो विड्थ है और हाइट है यहाँ पर तुमने अच्छे तरीके से देख लेनी है। 294 यहाँ पर इसकी विड्थ है और हाइट यहाँ से तुमने अच्छे तरीके से देख लेनी है जैसे कि इसकी है 6-7। इसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन पर तुमने क्लिक कर देना है। तुम्हारे सामने ऐसा ब्लैक कैनवास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको यूज करते हुए तुम यहाँ पर अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम कस्टम बनाना चाहते हो तो तुम वो भी बना सका हुआ है। ऐड अ टेक्स्ट पर तुम क्लिक करके यहाँ पर अपनी वेबसाइट के नाम को यहाँ पर लिखकर उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मैंने लोगो को पहले से बना कर रखा हुआ है। लोगो जब तुम बना लोगे तो उसको डाउनलोड करने के लिए तुमने शेयर पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करके तुमने उसको डाउनलोड कर लेना है। लोगो को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तुम देख सकते हो ये लोगो मैंने क्रिएट किया था। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको क्रिएट किया था। इसके बाद तुमने लोगो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए गूगल में बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट को तुमने ओपन कर लेना है और लोगो को अपलोड करने के लिए तुमने अब हमने लोगो को तो बना लिया, अब हम उसको अपलोड करेंगे। इसके लिए तुमने ब्लॉगर के लेआउट सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगी इमेज की। इसके सामने एडिट की जो ऑप्शन है इस पर तुमने क्लिक करना है और तुमने यहाँ पर अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर और लोगो के बैकग्राउंड को तुमने रिमूव कर लेना है। उस इमेज को तुमने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर चूज अ फाइल तुमने उस लोगो को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट टू फिट इसको तुमने ऑन कर देना है और सेव कर देना है। इसके नीचे मोबाइल हेडर लोगो है, इसको भी तुमने एज इट इज एडिट पर क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर लोगो को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट टू फिट इसको भी तुमने सेव। सो लोगो हमारा अपडेट हो चुका है। अब हम सोशल मीडियाज के आइकन्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर टॉप सोशल इसके सामने जो एडिट का बटन है इस पर तुमने क्लिक करना है। यहाँ पर फेसबुक है, जैसे कि यहाँ पर जो यूआरएल है ये इनके पेज का है। तुम्हारा जो भी फेसबुक पेज है या अकाउंट है तुमने उसके यूआरएल को कॉपी करना है और अपने लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है, सेव कर देना है। इसके बाद इसी तरीके से जो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स को भी तुमने ऐसे ही ऐड करना है। अब हम देखेंगे कि मेन्यू को कैसे हम एडिट कर सकते हैं। मेन्यू को एडिट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर गैजेट मिल जाता है मेन मेन्यू, तुमने उसको एडिट कर लेना है। मेन्यू लाइक इस तरीके से जैसे
इस मेरे ब्लॉग पर मेन्यू मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो मेगा मेन्यू फीचर्स, जैसे कि फीचर्स की जगह मैं अभी जो मेरा लेबल है गेमिंग का उसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो तुमने अपने लेबल के लिंक को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर तुमने लिंक को पेस्ट कर देना। इसके बाद जो फीचर पोस्ट है यहाँ पर लाइक मैं गेम्स रखना चाहता हूँ तो मैं अपना जो लेबल है उसके लिंक को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से जो पोस्ट शॉर्ट कोड्स हैं यहाँ पर मैं फ्री गेम्स रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर लेबल्स को अपनी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो दूंगा। तो तुम ऐसे एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हो जो तुम्हारी वेबसाइट को ज्यादा प्रोफेशनल बनाएगा और तुमने सेव कर देना है। सो तुम देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो मेन्यू है ये भी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है और डार्क मोड भी अवेलेबल है इस थीम में। अब हम अपनी वेबसाइट को और भी कस्टमाइज करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी। उससे पहले तुम्हारी वेबसाइट पर 20-25 पोस्टें होना काफी ज्यादा जरूरी है जिससे तुम्हारी वेबसाइट कस्टमाइज करने के बाद काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी। तो अभी तक तुम देख सकते हो मैंने अपनी वेबसाइट पर 15 पोस्टें कर ली हैं डिफरेंट लेबल्स में। तो अब हम थीम को ज्यादा कस्टमाइज करने का काम शुरू करते हैं। अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो जैसे इन्होंने ये जो बाय डिफॉल्ट डेमो थीम्स हैं इन्होंने जैसे कस्टमाइज किया है वैसे ही हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेआउट में आएंगे। जो ट्रेंडिंग पोस्ट है ये है, यहाँ पर तुम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद टॉप फीचर सेक्शन है। क्रेजी के सामने जो एडिट का बटन है इस पर तुमने क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। क्रेजी की जगह तुम जिस भी अपने लेबल्स की पोस्ट को यहाँ पर शो करना चाहते हो जैसे कि पीसी गेम्स है तो मैं अपने इस लेबल की जितनी भी मेरी पोस्टें हैं उनको मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पीसी गेम्स लिख दूंगा और तुमने लेबल के जो स्पेलिंग्स हैं उनको एज इट इज लिखना है यहाँ पर। इसके बाद तुमने सेव पर क्लिक कर देना है। सो अब मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखता हूँ और तुम यहाँ पर देख सकते हो पीसी गेम्स का जो हमारा सेक्शन है ये यहाँ पर अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। इसके नीचे इसी तरह से तुम दूसरे सेक्शंस को भी एडिट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा पीसी गेम्स के नीचे तुम फैशंस की जगह अपने लेबल को कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए भी तुमने वापस लेआउट में आना है। फैशन के सामने एडिट का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने टैग का लेबल रखा हुआ है, हमारा कोई भी टैग का लेबल नहीं है। तो तुम जिस भी अपने लेबल की पोस्टों को यहाँ पर शो करवाना चाहते हो तुमने उसको कॉपी कर लेना है और लेबल के स्पेलिंग्स एज इट इज यहाँ पर लिखने हैं और फैशन की जगह अभी तुमने रिप्लेस करने के बाद सेव कर रिफ्रेश करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो पीसी गेम्स के नीचे हमारा जो मोबाइल गेम्स का सेक्शन है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसके नीचे यहाँ पर जो हमारी रिसेंट पोस्टें हैं वो आ रही हैं। इसके नीचे लाइफस्टाइल है, इसको हम कैसे एडिट करेंगे ये हम देखते हैं। तो इसकी ऑप्शन भी तुम्हें लेआउट में मिल जाएगी, तुमने इसको भी एडिट कर लेना है। अब यहाँ पर तुम जिस भी लेबल की पोस्टों को शो करना चाहते हो तुमने उसके नेम को कॉपी कर लेना है और तुमने यहाँ पर लेबल के नाम को लिख देना है और सेव कर देना है। इसी तरह से कलेक्शन है, इसकी जगह भी तुम पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐड कर दिए हैं अपने जितने भी लेबल्स हैं। मेरे पास अभी कम मैंने लेबल्स क्रिएट किए हैं तो जितने भी मैंने ऐड्स किए हैं उनको मैंने यहाँ से अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके ऐड कर लिया है। टेक्नोलॉजी का मेरे पास लेबल नहीं है तो उसको मैंने ऐड नहीं किया। फुटर को भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो। अब हम साइड बार का देख लेते हैं कि साइड बार को तुम कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। साइड बार में लाइक सोशल मीडिया प्लगइन्स हैं। तो जैसे टॉप में मैंने बताया था कि फेसबुक के लिंक को ऐसे ऐड करना है, ऐसे ही तुम दूसरे लिंक्स को भी ऐड कर सकते हो और लिंक्स को ऐड करने के बाद तुमने सेव पर क्लिक कर देना है। तुम दूसरे गैजेट्स को भी खुद से ऐड कर सकते हो। इसके बाद नीचे फुटर है, इसको भी तुम खुद से ही एडिट कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ। तुम जब भी कोई भी नया टेम्पलेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हो तो तुम्हें उसमें डॉक्यूमेंटेशन की ऑप्शन मिल जाती है। तुमने उस पर तुम जिस लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट करो या आर्टिकल पर रीडायरेक्ट करो वहां पर उन्होंने बताया होता है। जैसे कि तुम देख सकते हो इस टेम्पलेट की डॉक्यूमेंटेशन यूआरएल पर जैसे मैंने क्लिक किया तो वहां पर उन्हें बताया होता है स्टेप बाय स्टेप कि तुम इस टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो तुम वहां से देखकर किसी भी टेम्पलेट को इजीली कस्टमाइज कर सकते हो खुद से। इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, जो हमारी पोस्टें हैं वो कुछ ऐसी दिख रही हैं। सोशल मीडिया के आइकन्स हैं नीचे। इस तरीके से तुम गेमिंग वेबसाइट पर टेम्पलेट को अपलोड कर सकते हो और ये टेम्पलेट तुम किसी भी वेबसाइट पर यूज कर सकते हो और इसमें डार्क मोड भी अवेलेबल है। तुम इस टेम्पलेट को विद इन 1 क्लिक मेरी ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कोई टेम्पलेट मारो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।
आइए इसी के साथ ही मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।